इनका 450 रैंक है। रीज्वाइन, न्यू ज्वाइन। इस सफर में मेरे पीछे कई लोगों का योगदान है। तो एक बार हम बहुत फ्रस्ट्रेट थे, ये बात हम बताना चाहेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों को कि 499 फीस थी और इनका 450 रैंक है बीपीएससी में। बीपीएससी 450 रैंक। म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MEO, समझ में आ गया? MEO का पोस्ट है यहाँ पे। तो बढ़िया से मेहनत की। इससे पहले ये जॉब में एक और सिलेक्शन ले ली रेलवे में, उसकी ज्वाइनिंग पहले आ गई। और ये 67 इन लोग का नाम थोड़ा सा किस्मत कहिए, थोड़ा पता था कि बीपीएससी 67 को पता नहीं किसका नजर लगा हुआ था। अरे पीटी से लेके मेन से उसका इंटरव्यू एक बहुत फास्ट हुआ, बाकी हर चीज अटक गया था उनका। तो इस वजह से क्या हुआ ना कि ज्वाइनिंग पहले उसी का होना चाहिए था, 67 बीपीएससी का। बट थोड़ा सा केस उसके चक्कर में पेपर वगैरह नहीं, आप लोग सुने होंगे 67 का, कभी पेपर में पीटी में ही उसका लफड़ा हो गया यहाँ पर, तो थोड़ा सा लेट हो गया। तो इन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया। कहां पे ज्वाइनिंग थी आपके? आसनसोल में। अब वहां से रिज्वाइन करेंगे और यहां से ज्वाइनिंग। रीज्वाइन, न्यू ज्वाइन। वहां होगा रीज्वाइन और यहां होगा न्यू ज्वाइन। समझा गया? देखिए आप लोग खुद से बात कीजिए, ठीक है? और आने वाले समय में आप लोग भी यहां आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सर ये मौका देने के लिए। मेरा नाम नेहा है और इस बार बीपीएससी में 67 बीपीएससी में 450 रैंक लाके MEO पोस्ट मिला है। और इस सफ़र में मेरे पीछे कई लोगों का योगदान है। मेरे पापा का, मेरे दोनों भाई हैं, मेरे 2 भैया हैं, और परिवारजन के सभी लोगों का, और दोस्तों का, साथ में जितने गुरुजन हैं सभी का। और खासकर यहाँ पे खान सर के बारे में भी बताएंगे। तो शुरुआत अगर पहले हम अपने पिताजी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। मेरे पापा पटना में हमको 2 साल रखे। एक पापा से हम जब कहे कि हमको पापा बीपीएससी के लिए पटना जाना है, तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है चले जाओ। फिर इस बीच में बहुत फैमिली प्रेशर आया उनको, मेरी शादी से लेके सब कुछ बहुत फैमिली प्रेशर आया। तो एक बार हम बहुत फ्रस्ट्रेट थे, ये बात हम बताना चाहेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों को कि कैसे एक पिता अपनी बेटी को मोटिवेट किए, वो हम ये शेयर करना चाहेंगे। मेरे पापा हमको एक दिन बोले, हम काफ़ी फ्रस्ट्रेट थे, तो वो बोले कि देखो बेटा, मेरे लिए सबसे बड़ा है कि सबके लिए होगा, सबके गार्जियन के लिए प्रायोरिटी, और मेरे लिए भी है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। लेकिन मेरे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, उसके बाद शादी मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी। तो मेरे पापा जब हमको इतना हिम्मत दिए, तो मेरा भी फर्ज बनता था कि उनके सपनों को पूरा करें। तो आज हम आप सभी से कहेंगे कि अगर आपके पापा आपको यहाँ भेजे, आपके परिवार यहाँ भेजे हैं, तो उनके सपनों को जरूर पूरा कीजिए। आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए तो आपका सिलेक्शन तय है कि होगा। और अभी तो इतना अच्छा फैकल्टी मिल रहा है, तो ये रहता तो शायद रैंक कुछ और होता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो मिला है उसमें यही कहेंगे कि 499 वाले बैच में जो हम आए, तो इसमें ये बताएंगे कि सर इतना मतलब ऐसा फी रखे हैं कि क्या बताएं कि इस फी में मतलब एक तरह से कह लीजिए, और किसी चीज के बारे में तो नहीं पता, पर शिक्षा जगत में बिल्कुल ये भगवान है। इसके लिए तो हम तहे दिल से हम सर थैंक यू कहेंगे। आपको ना बीपीएससी वाले में रैंक लेके आना है। जी अब आपका मेरे पिताजी, मेरे पेरेंट्स और आपका भी अगर ये सपना है तो उसके लिए हम जरूर कोशिश करेंगे जी। और हम सबको यही कहेंगे, लड़के हो लड़कियां हो, सभी को अगर सपने लेके आए हैं तो उसको पूरा करने के लिए ईमानदार मेहनत कीजिए, एकदम ईमानदारी से। और अगर आप ईमानदार कोशिश करेंगे तो कोई भी कितना भी परेशानी आए, कठिनाई आए, वो आपको नहीं रोक सकता है। मेरी अंजलि पूछते कहाँ से है दीदी आप? मेरा घर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, बरियारपुर मेरा गांव है। मुंगेर वाला है। जी, तो कहीं से भी हो बस मेहनत कीजिए और
तय है कि होगा। और परिवार लोग, फ्रेंड, फैमिली, सर लोग, सबका बहुत योगदान रहता है, सबकी बहुत उम्मीदें होती है आप पे। तो जब आप पूरा करते हैं, जैसे आज अधिकारी बने, तो मेरे पिताजी को जब वो खुशी के आंसू देखे तो वो मतलब काफी अच्छा लगा। ऐसे कोई भी बेटी शायद अपने माँ बाप को रोते हुए नहीं देखना चाहेगी, पर उस दिन का आंसू मेरे लिए बहुत बहुत कीमती था। तो इसलिए कहेंगे आप लोग भी अपने माता पिता को ऐसी खुशी देने की कोशिश करें। और सर भी आज बहुत खुश है मेरे सिलेक्शन से, तो हमको भी इस बात से बहुत खुशी हो रही है। सबको ऑल द बेस्ट। बढ़िया, ऐसे आप लोग को भी ऐसे मौका मिलते रहे। आप लोग भी देखिए कितना ऐसे बच्चे जो पढ़ने आते थे, कब इतने बड़े हो गए सब, कब इतना गंभीर बात बोलने लगे, सब पता ही नहीं चला। सच बात है कि एक बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की, वो कभी अपने माँ बाप के आंखों में आंसू नहीं देख सकता, लेकिन जो आंसू आपकी कामयाबी उनकी आंखों में लाती है ना, वो आप जरूर देख के आइए। समझा कितना स्ट्रगल। और धन्य है वो पिताजी ने जिन्होंने आपको इतना आगे सपोर्ट किया, और आपने भी उसे ईमानदारी से पिताजी को लौटाया। कई बार ऐसे होता है ना कि पिता समाज से लड़ लेते हैं कि नहीं, मेरी बच्ची के लिए शादी नहीं, पहले उसके करियर जिम्मेदार वो। और होता क्या है ना कि लड़कियां यहाँ के लापरवाही से पढ़ने लगती हैं, लापरवाही का, तो उस पिता पे क्या बीतेगा। जब समाज से लड़ लिए हैं तो आपको भी एग्जाम से लड़के उनको सपने को पूरा करना है, और समाज में उन्हें उस ओहदा पे देना है कि जब चले तो आने वाले वक्त में ये न कहे कि कोई कहे कि नेहा के पिताजी जा रहे हैं, अधिकारी नेहा के पिताजी जा रहे हैं। और ना ये अपनी छोटी बहन को, अभी छोटी बहन भी अगले साल, किस साल आ जाओगी तुम ये बताओ? तुम्हारा जल्दी सिलेक्शन, बता 2 साल के अंदर। इसका छोटी बहन है, इसको भी यूपीएससी में मिला है। अभी तुम वहीं रहोगी, जब सिलेक्शन आने के बाद तुम्हें यहां आना, ये बताओ। कितने साल लगेंगे तुमको यहां दीदी तक आने में? हाँ, यूपीएससी 2025 वाला 23 तो खत्म हो गया, 23 तो खत्म ही हो गया। कितना दिन बचा है? 27-28 दिन बचा, 25-26 दिन। अब तो 25 समझ में आ गया। देखो कितना फर्क होता है, दीदी यहां है और तुम आओ। लाइए पहले मेरा मिठाई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम खा लेंगे लोगों की बात। रख दीजिए। अब बैठिए बाबू, आप लोग बैठिए। गर्ल्स लोग को बेसिक, स्पेशली आप लोग लाइव वाले, हाँ सब लोग 450 रहेंगे। हम लोग को ये बहुत खुशी होता है कि जब आप लोग एक सपने लेके आते हैं, एक स्टूडेंट को वहां से यहां आने में हम लोग को जो खुशी होती है, हम लोग उसको बता नहीं सकते। यहाँ पे एकदम आंखों में सपने लेके, आप माँ बाप का सपना लेके अपनी जिंदगी को बनाने के लिए जब आते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं। देखते ना, कह रही ना कि हम लोग एकदम भीड़ भाड़ में आते थे, बहुत दिक्कत होता था सीढ़ी पे। यहाँ पे तब एक ही क्लास, नीचे वाला ना वो अलग अलग नहीं था। यहाँ पे अभी भी देखिए ना, हमेशा एक तो लड़की अपना कहीं ना कहीं लड़ा उड़ा के आती, सर मेरा ढकेल दिया, हाथ टूट गया, तो ये हो गया। वो हमेशा कुछ ना कुछ करते थे। तो उतना स्ट्रगल के बाद जब यहाँ आते हैं लोग, बहुत खुशी होता है। रेलवे में हुआ, रेलवे में बहुत दिक्कत हुआ था, हम लोग को बड़ा संघर्ष करना पड़ा था, तब जाके हुआ। रेलवे में ज्वाइनिंग हुआ, बीपीएससी में हुआ, रेलवे छोड़ा के बीपीएससी में आई, और अभी हम बोलते हैं बीपीएससी छोड़ा के यूपीएससी में जाएंगे। चलिए, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद आप